तो दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है ड्यूटी आफ्टर स्कूल। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि किस तरह से एलियन अटैक से लड़ने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। एपिसोड के शुरुआत में हम एक स्कूल देखते हैं जिसका नाम सुंगजिन हाई स्कूल था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स गेम खेल रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे थे। हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद दो लड़के आपस में पेपर के बारे में बात कर रहे थे, पर फिर कुछ स्फेयर्स के बारे में बात करने लगते हैं। पता चलता है कि 1 साल पहले अचानक से हर तरफ आसमान में स्फेरिकल शेप के बड़े बड़े बॉल जैसे आ गए थे। हर कोई हैरान था, किसी को पता नहीं था कि ये है क्या। इन्हें स्फेयर्स का नाम दिया गया था। ये स्फेयर्स सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थे, बस कुछ पोलर रीजन को छोड़कर। जब ये स्फेयर्स पहली बार दिखे थे तो लोग बहुत डर गए थे। सबको लगने लगा था कि अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उन स्फेयर्स पे अटैक भी किया गया था, तो उससे उन स्फेयर्स के नंबर बढ़ने लग गए थे, तो अटैक्स रोक दिया गया था। सैटेलाइट से उन स्फेयर्स के एक्सरे भी लिए गए थे। ड्रोन्स के थ्रू स्फेयर के सैंपल लिए गए थे और उन सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूड किया गया था कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे इंसानों को कुछ खतरा हो। इसलिए फिर उन्हें वैसे ही छोड़कर नॉर्मल जिंदगी चलने लगी थी। बस अब एयरप्लेन्स की जगह शिप्स यूज होने लगे थे, हॉट एयर बलून्स यूज होने लगे थे। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम योंगहुन था और वो एक कैफे में गेम खेल रहा था। तभी वहाँ उसके ही क्लास के 2 और लड़के आते हैं। उनके बातों से पता चलता है कि योंगहुन उनके क्लास का टॉपर था, पर उससे सब लोग बहुत अजीब मानते थे और उसका कोई दोस्त नहीं था। दूसरी तरफ हमें एक मिलिट्री कैंप दिखाया जाता है। इस कैंप में वो स्फेयर भी था जो आसमान से गिरने वाला पहला स्फेयर था। इस कैंप में हमारा मेल लीड भी था जिसका नाम लीचुन था। वो स्फेयर को बड़े ध्यान से देख रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे स्फेयर में कुछ मूवमेंट सा हो। तभी वहाँ एक कमांडर पहुँचता है और वो कैंप के इंचार्ज से पूछता है कि तुम लोग इस स्फेयर का क्या करने वाले हो। इंचार्ज कहता है कि हमें अभी कुछ ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। तो कमांडर उस स्फेयर पे फायरिंग शुरू कर देता है, पर स्फेयर पे कोई असर नहीं पड़ता। तब कमांडर उस स्फेयर पे ब्लास्ट ही करवा देता है। ब्लास्ट के बाद सब देखने लगते हैं कि स्फेयर पे कुछ असर पड़ा या नहीं। तो स्फेयर में से अजीब सी लाइट्स दिखने लगती है और फिर बहुत जोर की आवाज आती है जैसे किसी क्रिएचर की हो। सीन शिफ्ट होता है और हम 4 वीक्स के बाद का देखते हैं। सुंगजिन हाई स्कूल के क्लास में मिस पार्क नाम की टीचर सबको रिजल्ट दे रही होती है। पहले प्लेस पे हमेशा की तरह योंगहुन आया था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। दूसरी प्लेस पे आने वाले लड़के का नाम योंगसू था। तीसरे प्लेस पे योजंग नाम की लड़की आई थी जो क्लास प्रेसिडेंट भी थी। तभी स्कूल अनाउंसमेंट होता है और सारे टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क वापस आती है तो परेशान सी लग रही थी। वो सबको बताती है कि इस साल के कॉलेज के अर्ली एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये जानकर सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो सब सीनियर्स थे और सब कॉलेज की तैयारी में लगे थे। सब लोग बहुत से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि सिर्फ हमारे स्कूल के लिए कैंसिल हुआ है या बाकी स्कूल्स के लिए भी। जिन लोगों ने अर्ली एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया है उनका क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। मिस पार्क ये भी बताती है कि सिर्फ अर्ली एडमिशन्स कैंसिल हुए हैं। CSAT जो कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट था वो शेड्यूल डेट में ही होगा। सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं तो मिस पार्क टीवी ऑन कर देती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर का इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस चल रहा था। मिनिस्टर कहता है अब तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि ये जो स्फेयर्स हैं उनके क्या रिस्क हैं, इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मिनिस्टर एक लॉ इशू करने की बात कहता है। इस लॉ के हिसाब से हाई स्कूल 3rd ग्रेडर्स यानी जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई के अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एज अ रिवॉर्ड कॉलेज एडमिशन्स के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाएगा। सारे स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तो मिस पार्क सबको समझाती है कि अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो मिलिट्री ट्रेनिंग एग्रीमेंट सर्कुलेट करवाती है। स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में पार्ट लेने के लिए अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाना था। ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल में ही रहना होगा और जिन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करना वो रिमोट क्लासेस ले सकते हैं।
स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स तो मिस पार्क के पास भी नहीं थे। वो खुद इन सब से काफी वरीड लग रही थी। सारे स्टूडेंट्स फिर आपस में डिस्कस करने लग गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 3rd ग्रेड वालों को ही क्यों चूज किया गया है। एक लड़का जिसका नाम वांगथे था, वो सजेस्ट करता है कि 3rd ईयर वालों के लिए कॉलेज एडमिशन सब कुछ होता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्रेडिट के लालच देकर उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। क्लास का ही एक लड़का जिसका नाम क्योनहा था, योंगहुन को अक्सर बुली किया करता था। इस बार योंगहुन से रहा नहीं जाता और वो क्योनहा को मारने लगता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह दोनों को रोकते हैं। तभी त्योकजुंग नाम का लड़का देखता है कि बहुत सारे जीप में मिलिट्री वाले उनके स्कूल आए थे। उनमें हम लीचुन को भी देखते हैं जिसे पहले मिलिट्री कैंप में देखा था। सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डर सा लगने लगा था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। स्कूल के बाद हम देखते हैं कि चियोल नाम का लड़का योंगहुन के लिए बैंडेजेस लेकर आता है। चियोल ही क्लास में ऐसा था जो हमेशा योंगहुन से दोस्ती करने की कोशिश करता था, पर योंगहुन दोस्त बनाने को टाइम वेस्ट मानता था। अब एक्स्ट्रा क्रेडिट की बात थी तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को साइन करने के लिए कन्विंस करने लगे थे। कुछ मान जाते हैं तो कुछ नहीं भी मानते, और कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई और कॉलेज से मतलब ही नहीं था, उन्हें उनके पेरेंट्स ही ट्रेनिंग में जाने को कहते हैं। उस समय हम देखते हैं कि योंगहुन की मॉम उस पे बहुत प्रेशर डालती थी सबसे अच्छा करने के लिए। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने लगेजेस के साथ ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं। लीचुन क्लास में आकर खुद को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि वो इस क्लास का प्लेटून लीडर है, और ट्रेनिंग के बारे में वो बताता है कि उन्हें रेगुलर क्लासेस के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो कोई ट्रेनिंग बीच में छोड़ता है तो तब तक के जितने भी एक्स्ट्रा क्रेडिट्स हुए हैं सब इनवैलिड हो जाएंगे। लीचुन क्लास प्रेसिडेंट योजंग को सीनियर ट्रेनी डिक्लेयर करता है, और पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग वीडियोस बनाने के लिए चियोल को असाइन किया जाता है। लीचुन बताता है कि एक्स्ट्रा क्रेडिट के अलावा रिवॉर्ड का भी सिस्टम है जो ट्रेनिंग रिजल्ट्स और बिहेवियर के हिसाब से दिया जाएगा, और सारे पॉइंट्स सीसैट के स्कोर में ऐड हो जाएंगे। डिसओबीडियंस और इनडिसिप्लिन के लिए डिमेरिट पॉइंट्स भी मिलेंगे, और 30 डिमेरिट्स पॉइंट होने पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़के और लड़कियों को फिर अलग अलग क्लासेस भेजा जाता है जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया था। सारे स्टूडेंट्स ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे किसी समर कैंप में आए हुए हों। एक मिलिट्री वाली लेडी आकर सारी लड़कियों को डांट लगाती है और सारे मेकअप के सामान फेंकने को बोलती है। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को फायर आर्म कलेक्ट करने को बुलाया गया था। गन लेकर तो सब ऐसे बिहेव करने लगे थे जैसे किसी पबजी का गेम चल रहा हो। एक मिलिट्री वाला जिसका नाम वनबिन था, वो अभी से सबसे परेशान हो गया था। लीचुन फिर आकर सबको डांटता है कि ये गन को तुम लोग खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हो, यही है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, जो तुम्हारी जान बचा सकता है। लीचुन फिर सबसे गन लेकर रनिंग करवाता है। ट्रेनिंग के बाद तो सबकी हालत खराब हो गई थी। पेरेंट्स के लिए वीडियोस बनाते समय कुछ लड़कियां तो रोने लग गई थी कि ये हम कहाँ आ गए, ये तो कैंपिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योनहा अपना फोन छुपाकर ट्रेनिंग में ले आया था, जबकि अलाउड नहीं था। वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिलिट्री वाले जू में जाकर जानवरों को गोली मार दे रहे थे। सबको समझ नहीं आया कि बिना वजह जानवरों को क्यों मारा जा रहा है। द्योकजुन कहता है कि उसे पता है क्यों। कोई भी लड़ाई शुरू होने के पहले गवर्नमेंट जू के डेंजरस जानवरों को मार देते हैं, वरना वो बाहर निकलकर इंसान को मार सकते हैं। ये जानकर सारे लड़के डरने लगते हैं कि जरूर लड़ाई शुरू होने वाली है। एक लड़का द्योकजुन से पूछता है कि उसे ये सब पता कैसे है, तो द्योकजुन कहता है कि उसने ऐसा किसी मूवी में देखा है। तो ये सुनकर सब थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और मजाक में उसे मारने लगते हैं। तभी लीचुन वहाँ आ जाता है। उस समय योंगहुन शोर की वजह से बाहर निकल रहा था, तो लीचुन कहता है कि तुम्हें जो करना है यहीं करो, बाहर अकेले नहीं जाना है। योंगहुन बता देता है कि क्योनहा के पास फोन है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्योनहा का फोन ले लिया जाता है तो वो वहीं योंगहुन से लड़ने को रेडी हो जाता है। दोनों अक्सर लड़ते रहते थे, तो लीचुन उन्हें एज अ पनिशमेंट कुछ काम दे देता है साथ में करने को, पर बाहर भी दोनों लड़ने लगते हैं। उसी समय चियोल वहां आकर दोनों को रोकने लगता है। तभी अचानक से एक स्फेयर गिरता हुआ आता है और उनके सामने ही गिर जाता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्फेयर में से एक बड़ा सा इंसेक्ट जैसा क्रिएचर निकलता है और योंगहुन को पकड़ लेता है और उसे अपने में लपेटता चला जाता है।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस ड्रामा के आगे के एपिसोड्स चाहिए या नहीं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।